हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर आपकी रीडिंग में, लव रीडिंग में ये तीनों डेक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। सो आपकी लव लाइफ में मई महीने की 17 से 31 तारीख के बीच में क्या कुछ होने वाला है ये हम देखेंगे। डिवाइन क्या गाइड करने वाले हैं इस टाइम के लिए ये हम देखेंगे। एंड एंड में एक ट्विस्ट है जो कि ये है कि जो भी इंसान आपको प्यार करते, पसंद करते, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं ताकि उस इंसान के दिल के फीलिंग्स को आप अच्छे से और ज़्यादा पहचान पाओ, जान पाओ। ठीक है, आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। एंड देख लेते हैं। अभी आप पॉजिटिव रहो। आपकी राशि अगर कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं 17 से 31 तारीख के लिए, मई महीने के। सो कोई भी जेंडर के लोग या फिर कोई भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप अभी लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर। देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है लेटिंग गो। ओके, एंड यहाँ पर है पास्ट लाइव्स। इम्पॉर्टेंट दिख रही है ये वाइब्स, मुझे अचानक से आया। नथिंगनेस। देखो आपकी लव लाइफ की साइड से चीज़ें तो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है आपको। आई होप कि अपकमिंग टाइम में दिख जाए क्योंकि कार्ड्स अच्छे आए हैं। ठीक है। सो आप किसी के साथ हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप किसी के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, किसी के साथ हो सकता है कि मीट करना चाहते हो। ठीक है, या फिर लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, बट आपके खुद की लाइफ में ये चीज़ें क्लियर नहीं है। आपको इतना आपको दूर दूर तक चीज़ें दिख ही नहीं रहा है, सामने का चीज़ें भी नहीं दिख रहा है कि कल क्या होगा, आपको इसका भी टेंशन है। लव लाइफ के साइड से ऐसी चीज़ें हैं, अंधकार होकर चीज़ें बैठा है, होपलेस होकर बैठे हो। कुछ ना कुछ साइड से लव लाइफ के साइड से मसला क्रिएट हो चुका है जिस वजह से एकदम से आपके अंदर होप नहीं दिख रही है मुझे। देखो यहाँ पर 8 नंबर आ चुका है तो इसका मतलब यही है कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा 17 से लेकर 31 तारीख के अंदर लव लाइफ के साइड से। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कुछ चीज़ें ना लेट गो करने वाले हो। पिछले की कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप बैठे हुए हो, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं पास्ट के हो सकता है कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो जो लव लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके लाइफ में एक्चुअल में आपके लव लाइफ में बहुत सा इफेक्ट कर रहा है। तो उन चीज़ों को आप अपकमिंग टाइम में भूलने वाले हो, पीछे छोड़ने वाले हो। एक्चुअल में बोझ लेकर ना इंसान ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। आपको लिटरली फ्री होना पड़ेगा, देन जाकर आप आगे तक चल सकते हो। एकदम से मन से आपको बोझ को हल्का करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके दिल में चीज़ें शांत होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर आप देखो सीन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर बारिश हो चुका है, थोड़ा बहुत पानी पत्तों में जमकर रह गया है एंड पानी का जो ड्रॉप है ये पत्ती से गिर रहा है एंड उसका साउंड भी सुनने को आ रहा है। मतलब कि जो एनवायरनमेंट है वो इतना शांत हो चुका है जिसके दौरान ये वाटर ड्रॉप का साउंड भी सुनने को मिल रहा है। तो आपके मन के अंदर जो शोर है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, जो कैओटिक सिचुएशन है, हेजीनेस है, वो कहीं ना कहीं शांत होने वाला है, वो क्लियर होने वाला है। आप चीज़ों को एकदम से पीछे छोड़ पाओगे क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा तैयार होने वाला है जो आपके मन को शांति देगा अपकमिंग टाइम में। एंड ये सिचुएशन लव लाइफ के साइड से 17, 18, 19 तारीख के अराउंड में मिलने वाला है। किसी इंसान की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है, कोई अच्छा सपना आप देख सकते हो जिस चीज़ के दौरान आपको चीज़ें क्लियर होता हुआ देख पाओगे। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कार्य होने वाला है। हो सकता है कि आप इस जन्म में पास्ट लाइफ के वजह से आए हो, कुछ ना कुछ अधूरा आपके पिछले जन्म में रह गया था आपके लव लाइफ से ओरिएंटेड, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने पर्सन के साथ आपका मिलन नहीं हो पाया था या फिर कुछ मसला क्रिएट हो गया था, कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं। या फिर आप दोनों ने प्यार तो किया था बट विवाह संपन्न नहीं हो पाया था, तो इस वजह से फिर से आपको इस लाइफ में आना पड़ा, इस धरती में आना पड़ा। तो इस टाइम पर जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में उनका सोल पार्टनर एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई कार्मिक साइकिल में आप हो भी तो वो साइकिल एंड होती हुई दिख रही है क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप एक रिलेशन में हो एंड बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक बन रहा है आपके लिए, तो इस वजह से आप चीज़ों को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ, जो आपके लिए सही होगा उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। क्यों, जो आपके लिए सही होगा डिवाइन आपको वही प्रोवाइड करेंगे, उस चीज़ के लिए आप एकदम से रेडी हो जाओ क्योंकि पास्ट का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है,
सो यस, यहाँ पर देखो आपकी लाइफ में, लव लाइफ की साइड से चीज़ें जस्ट पोस्टपोन ही होता आ रहा है, देर होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। आपको लाइफ में डिलेइंग चीज़ें लव लाइफ की साइड से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई इंसान आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो आ ही रहा है, उनके साथ मुलाकात आपका नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता ही जा रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। किसी इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो सकता है आपको पता है कि वो इंसान आपको प्रपोजल देंगे, इस महीने में ही देंगे, बट उस इंसान का मन अचानक से चेंज हो जाता है एंड आप वेट करते ही जा रहे हो, कोई आपको प्रपोजल नहीं दे रहा है, आपको अपना सोल पार्टनर मिल नहीं रहा है, आपका शादी पोस्टपोन होता जा रहा है। लाइफ में, लव लाइफ के साइड से आप जितना भी काम करने के लिए सोच रहे हो, अच्छा काम वो हो नहीं रहा है। यहाँ पर देखो पिक्चर जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट है एंड यहाँ पर जो पिक्चर है बाउंड्री के अंदर ये कलरफुल है। तो आप इस कलरफुल पिक्चर की ओर देख कर बैठे हो। चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आपके लव लाइफ में ब्लैक एंड वाइट ही हैं, ठीक है। सो यस, चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। ये जो डिलेइंग एनर्जी आपको महसूस हो रहा है ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की वजह से होने वाला है। ये चीज़ आपको अच्छे से महसूस होने वाला है क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे ही नहीं बैठे हो, आपका एज ऐसे ही नहीं हो रहा है शादी का, या फिर आप ऐसे ही नहीं बार बार रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो या फिर अपना दिल तोड़वा रहे हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ऐसे ही नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ में आने वाला है क्योंकि सिचुएशन इस टाइम पर कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है। हो सकता है किसी इंसान के साथ आपका ऐसे मुलाकात हो जाए जिसके दौरान आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। एंड येस, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, 9 ऑफ वांड्स, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक बाउंड्री के अंदर रहो, हर एक के लिए अवेलेबल मत हो जाओ। जो भी इंसान आपको डिज़र्व करता है वही आपकी लाइफ में एंटर कर पाएंगे, आपके बाउंड्री के अंदर आ पाएंगे। आप एक ऐसा बाउंड्री सेट करो जहाँ पर ऐसे वैसे कोई भी इंसान एंटर ना कर पाए। एकदम से हाथ में डंडा लेकर खड़ा रहो, अगर कोई एंटर भी कर जाता है तो उसको मार कर भगा दो, ठीक है। सबके लिए आप नहीं बने हो, जिसके लिए बने हो वो इंसान आएगा एंड इस टाइम पर आने की चांसेस दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है, कोई भी आपको मुँह उठाकर मैसेज कर रहा है आप उसका रिप्लाई मत दो, ठीक है। सो खुद का जो वैल्यू है ना उसको करना सीखो। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, कोई एक इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए आने वाला है एंड वो बहुत सा ओपन माइंडेड भी होने वाला है, आपको भी समझते हैं एंड आप भी ओपन माइंडेड ही हो, ठीक है। सो आपको प्रिपेयर हो जाना है, आपको जितना हो सके सजना है, संवरना है, खुद को गुड लुकिंग दिखाना है, अच्छा सा एक ड्रेस पहनना है। रेड कलर को अगर चूज़ कर सकते हो खुद के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस टाइम पर एक डिनर का या फिर डेट का सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स यही आपको मैसेज करना चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करो इस टाइम पर, तो बेहतर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। मतलब कि आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंसान कौन है। आपकी क्रश की तरफ से भी मैसेज आ सकता है, कहा नहीं जा सकता, ओके। देख लेते हैं जो भी इंसान आपको प्यार करते हैं उनके लिए 17 से 31 तारीख का मैसेज क्या होगा। ओके, डे ड्रीमिंग, ये इंसान एक्चुअल में आपको भूल कर रह नहीं पा रहे हैं एंड रह भी नहीं पाएंगे 17 से 31 तारीख के बीच में। हर वक्त आपको याद करेंगे, खा रहे हैं, सोने जा रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि स्नान भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी ये इंसान आपको ही लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी करेंगे उस टाइम पर इनके दिमाग में आप हर वक्त रहोगे, ठीक है। हर वक्त ये इंसान आपको सोचकर बहुत सा सुकून सा फील करने वाले हैं एंड ये आपको बताना भी चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा भी टाइम के लिए आपसे डिटैच नहीं होते हैं एंड आपके साथ बात करना चाहते हैं। आपकी वॉइस को बहुत पसंद करती है इंसान, ठीक है। ये इंसान एकदम से आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए बात करना चाहते हैं कॉल पर, ठीक है। सो हो सकता है ये इंसान फेस टू फेस भी बात करना चाहते हो, बट आपकी वॉइस को इस इंसान को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ दिख रही है, ये इनकी तरफ से एक मैसेज है। हो सकता है आपके वॉइस को इस इंसान ने सुना है कहीं से, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके दौरान आपके वॉइस को ये इंसान सुन सकते हैं। ये इंसान ओवरऑल हील होने की कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि पास्ट में इनके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटे हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, बट आप एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में एंटर किए हो एक्चुअल में। तो जिस वजह से ये इंसान पास्ट को भूल कर अभी आपकी तरफ फोकस करना चाहते हैं, खुद की तरफ फोकस करना चाहते हैं, खुद की खुशी को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देखो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को भी पता है कि आपके साथ कुछ तो एक कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ का है एंड यहाँ पर है रिग्रेट। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा बातचीत हुआ होगा या फिर कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ है जो चीज़ इनको लगता है कि अगर ना होता तो बेहतर होता,
ये इंसान अगर ऐसा ना करते तो बेहतर होता, कुछ ऐसा ना कहते तो बेहतर होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लेकर इनके दिल में मन में कुछ रिग्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हैं। ये इंसान जिस वजह से एकदम से ओपन माइंड में आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे अनवर्थी। ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत बेटर हो, बेटर पर्सन हो, आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो। तो ये इंसान खुद को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ये फीलिंग्स भी मुझे मिल रही हैं इनकी तरफ से। तो यस, यही रीडिंग है आपका। ये इंसान कौन है आपको बेहतर समझ में आने वाला है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।